आप पर भी तंगवा लग रहा है कि बीजेपी की बी टीम है और मुसलमानों का माइंडसेट हो गया है कि भाजपा को ही हराना है। मुसलमानों की बात नहीं है। बिहार में विभिन्न वर्गों पर, समाज के अलग अलग वर्गों पर जो व्यवस्था के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा या यहाँ जो ताकतवर लोग हैं उनके द्वारा जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, उनको जगाने की बात है। हिस्सेदारी की बात आप भी कर रहे हैं कि मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगे, अन्य पार्टियां भी कर रही हैं। यकीन करना बड़ा मुश्किल है, कैसे यकीन दिला पा रहे हैं आप लोग? हमने कहा कि भाई कथनी और करनी में भाई सब लोग कह रहे हैं, पीछे से कहते आए हैं, तो अभी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी चुनाव होगा, टिकटों की घोषणा होगी, आप उसमें देख लीजिएगा कि कौन भागीदारी दे रहे हैं, किसने भागीदारी दिया और नहीं दिया। जो बच्चे जेल में हैं उसकी मदद कोई भी करे, आप हम पर यकीन करो या ना करो, अपने बच्चों की तो मदद कर लो, अपने बच्चों को तो जेल से निकाल लो, बाकी यकीन करना नहीं करना तो आपके मर्जी पर है। मुसलमानों को बेदार करने का जो आपका मुहिम है, इसमें किन किन चीज़ों को लेकर के आप बेदार करने के प्रयास कर रहे हैं? भैया 3 मुख्य जो स्तंभ हैं वो विकास है, भागीदारी है और सुरक्षा है। विकास की बात घर घर जाकर बोल रहे हैं कि बच्चों, जब तक आप अपने बच्चों की तालीम और रोज़गार की बात नहीं करेंगे तब तक आपका भला नहीं होगा। दूसरा, भागीदारी की बात कर रहे हैं कि आपकी जनसंख्या के हिसाब से जितने लोग हैं, जितनी आपकी भागीदारी सदन में, पंचायत में, ग्राम में, सभा में नहीं होगी तब तक आपका भला नहीं होगा। और तीसरा, जब तक आप हिम्मत करके व्यवस्था से हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक आपके और आपके बच्चों के लिए सुरक्षा की बात सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। जन सुराज ने आज एक मुहिम की शुरुआत की है कि बेदारी कार्रवाई निकलेगा, जो भी मुसलमान बेदार नहीं है अपने अधिकारों को लेकर के उनको जगाया जाएगा। प्रशांत जी है, क्या लग रहा है कि वक्त आ गया है कि मुसलमानों को जगाया जाए, बताया जाए कि उनका अधिकार क्या है? मैं मुसलमानों की बात नहीं है। बिहार में विभिन्न वर्गों पर, समाज के अलग अलग वर्गों पर जो व्यवस्था के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा या यहाँ जो ताकतवर लोग हैं उनके द्वारा जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, उनको जगाने की बात है, उनको हिम्मत हौसला देने की बात है कि आप आइए और जो रास्ते गांधी जी ने बताए हैं उस रास्ते को अपनाइए। जब प्रशांत किशोर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जो 5 दिन 7 दिन पहले यहाँ हुआ, पूरे बिहार ने देखा कि अगर आप ईमानदारी से कोई प्रयास करेंगे तो समाज आपके लिए खड़ा होगा, व्यवस्था आपके लिए खड़ी होगी। और जो लोग जुल्म कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे जितने भी बड़े हों, उनको आपके सामने झुकना पड़ेगा। उसी हौसले को देने का प्रयास है, किसी को जगाने और सुलाने का प्रयास नहीं है। लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप आइए, क्योंकि ये जानकारी मिली है पिछले 10-15 दिनों में कई लोगों के द्वारा कि मुस्लिम समाज के बच्चों के साथ कई ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे किसी गैर कानूनी काम न किए हों, इसके बावजूद उनको पुलिस ने बंद कर रखा है। परिवार वाले आर्थिक तौर पर या अन्य नज़रिए से सक्षम नहीं हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए। तो मैंने आज आह्वान किया है, लोगों से मदद मांगी है कि अगर आप ऐसे किसी परिवार को जानते हैं तो उसको लाइए, जन सुराज को बताइए, ताकि हम लोग जो भी हो सके उसकी आवाज़ बन सकें, उसकी मदद कर सकें, व्यवस्था से उसके लिए लड़ सकें, ताकि उन बच्चों को साथ इंसाफ हो सके। इंसाफ दिलाना तो ठीक है, उनको यकीन दिला पाइएगा, क्योंकि आप पर भी तंगवा लग रहा है कि बीजेपी की बी टीम है और मुसलमानों का माइंडसेट हो गया है कि भाजपा को ही हराना है। तो कैसे भाई ऐसा है कि मदद, जो बच्चे जेल में हैं उसकी मदद कोई भी करे, आप हम पर यकीन करो या ना करो, अपने बच्चों की तो मदद कर लो, अपने बच्चों को तो जेल से निकाल लो, बाकी यकीन करना नहीं करना तो आपके मर्जी पर है। आप हम पर यकीन न भी करें, लेकिन अगर आपके बच्चे जेल में हैं, आज उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, जन सुराज मदद करके उनको बाहर निकाल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर आपको मदद लेनी चाहिए। जो विद्यार्थी, बीपीएससी अभ्यर्थी आए, धरने पर आए या उस आंदोलन का हिस्सा है, वो सब जन सुराज से जुड़े हुए, सब जरूरी नहीं है, वो तो अलग अलग विचारधारा के लड़के हैं। लेकिन अगर वो देख रहे हैं कि जन सुराज उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, जन सुराज के या प्रशांत किशोर के प्रयास से बीपीएससी, अब बीपीएससी में जो हुई अनियमितता हुई, वो सिर्फ बीपीएससी के अभ्यर्थियों का मामला नहीं है, अब बिहार भर का युवा जान रहा है कि नहीं, यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली होती है, बड़े पैमाने पर पेपर लीक होता है, नौकरियों को बेचा जाता है। तो ये घर घर की चर्चा हो गई। अब ये सिर्फ युवाओं का मामला नहीं है, उन युवाओं के माताओं बहनों का भी मामला है जिनको कि यहाँ दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने लाठी से मारा है। हर घर की चर्चा है, लोग जान रहे हैं। तो वो लोग तो मदद लेने आए ना, या मदद उनको मिली ना, तो मुस्लिम समाज से भी अगर कोई मदद लेने आता है, उसका मेरे पे यकीन हो या ना हो,
वो मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हिस्सेदारी की बात आप भी कर रहे हैं कि मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगे, अन्य पार्टियां भी कर रही है, यकीन करना बड़ा मुश्किल है, कैसे यकीन दिला पा रहे हैं आप लोग? हमने कहा कि भाई कथनी और करनी में भाई सब लोग कह रहे हैं, पीछे से कहते आए हैं, तो अभी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी चुनाव होगा, टिकटों की घोषणा होगी, आप उसमें देख लीजिएगा कि कौन भागीदारी दे रहे हैं, किसने भागीदारी दिया और नहीं दिया। अब मुसलमानों को बेदार करने का जो आपका मुहिम है, इसमें किन किन चीज़ों को लेकर के आप बेदार करने के प्रयास कर रहे हैं? भैया 3 मुख्य जो स्तंभ हैं वो विकास है, भागीदारी है और सुरक्षा है। विकास की बात घर घर जाकर बोल रहे हैं कि बच्चों, जब तक आप अपने बच्चों की तालीम और रोज़गार की बात नहीं करेंगे तब तक आपका भला नहीं होगा। दूसरा, भागीदारी की बात कर रहे हैं कि आपकी जनसंख्या के हिसाब से जितने लोग हैं, जितनी आपकी भागीदारी सदन में, पंचायत में, ग्राम में, सभा में नहीं होगी तब तक आपका भला नहीं होगा। और तीसरा, जब तक आप हिम्मत करके व्यवस्था से हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक आपके और आपके बच्चों के लिए सुरक्षा की बात सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। तो जन सुराज जो मुस्लिम समाज को कह रहा है कि ये वो व्यवस्था है जिसमें जुड़कर आप अपने और अपने बच्चों के विकास की बात सोच सकते हैं, उनके राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं और साथ में ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप पूरी तरीके से आप और आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, व्यवस्था उनको डरा ना पाए, कोई उनको साथ नाइंसाफ़ी ना कर पाए। तो यही 3 मुख्य स्तंभ है, इसी को लेकर आगे चलेंगे। बिहार की जो सेक्युलर पार्टियां हैं उनका आप पर प्रशांत किशोर थे हमारे साथ, इन्होंने बताया कि इनकी बेदारी कार्रवाई क्या कुछ करेगी और क्या मुहिम है, इस पर इन्होंने अपनी बात रखी है।